जो रवैया है, अपने जो हित कुटुंब है, प्रेमी है, बेटा बेटी, जितने रिश्तेदार है, उसका जो रवैया इस शरीर के साथ लोग करते हैं, उसको देख के अपनी मृत्यु लोग को तोहफा लगता है। तो माता पिता सुख बंधु सहोदर ये सब अपने स्वागत आना, अंत समय कोई काम नहीं है जब सदगुरु करे पे आना। अंत समय में जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं रहता। उसकी जो गति होती है, या तो आप जल समाधि कर दीजिए, या मिट्टी के समाधि कर दीजिए, या तो जल समाधि, या तो अग्निदाह जो है वो कर दीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भजन प्रताप अमर पद पई है, शोक मोह चिंता न आना। या जो मनुष्य, आप देख लीजिए, या शरीर में जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबको किसी न किसी चीज की यहाँ चिंता होगी, अवश्य होगी। यह सत्संग में बैठे हुए भी मेरा कोई ना कोई काज बिगड़ रहा है, होगी, एकदम निश्चित है। नहीं होगी तो इसके बाद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शरीर में कोई ऐसा नहीं है मनुष्य का या किसी भी जीव का तन धर के जो कि सुखी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन प्रताप अमर पद पे, जब भजन सत्संग करेंगे उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसके पुण्य प्रताप से आपके निकट क्या नहीं आएगा, तो शोक मोह चिंता, इससे जो त्राण दिलाएंगे वह कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव भजन प्रताप अमर पद पे, शोक मोह चिंता न आना। कहे कबीर सुनो भाई सागर, गुरु चरणों पे राखो जाए। लेकिन यह कैसे प्राप्त होगा, जब सत्संग में आने पे, गुरु के चरण पे जब गुरु के सानिध्य करेंगे, गुरु के जब वाणी से हम लोग विभोर होंगे, उनको आत्मसात करेंगे, और गुरु हमारे जो है जो वह रास्ता दिखाएंगे कि किस मार्ग के चल के हम लोग को वह सच्चे परम पुरुष अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं। जो आवागमन है इसको, इससे हम लोग मुक्त पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब हेलो, अभी आप लोग के बीच अपने वाणी द्वारा सेवा दे रहे थे हमारे चकमोड़ साहब जी। बड़े सुंदर शब्द इन्होंने कम समय में कहा। शरीर क्या है, और ये शरीर से हमारे जितने लोग हैं ये सब अपने स्वार्थ के लिए ही सब में वास्तविक प्रेम करते हैं। और यह देह का शरीर नाम परा, वास्तविक में इसका शरीर नाम परा तो परा क्यों? क्योंकि इस शरीर को अंदर जितना चीज है यह सब सड़ा हुआ है। ये शरीर को ऊपर जरा चाम है, चाम को अंदर जरा देखिए, जो ब्लड निकल जाता है उसी ब्लड पर ताकने का मन नहीं करता है। जो मुंह से बोलते हैं थूक निकल जाता है, फिर पुनः वह थूक लोग मुंह में नहीं रखता, खखार निकलता है, खखार भी नहीं रखता। इस शरीर में जितना चीज है मल मूत्र से भरा हुआ है, सब सारा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा शरीर। सतगुरु कबीर कहते, मानव तेरो गुण बड़ा, मानस ने आवे काज, हड न होवे आवरण, कांचा न बाज न बाज। ये मानव को केवल गुण ही महान है, इसलिए अपने गुण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अब गुण को त्याग करके, और जो गुण को सदगुण को धारण करता है वही शरीर मानव का है। बाद बाकी सदगुरु कबीर कहते, संतो मानव में पशु देखा। जिनके अंदर उत्तम विचार और प्रेम, और जिनके अंदर अपनी ईमानदारता मानवता धर्म नहीं है, वह मनुष्य होकर के भी पशु है। इस पर बहुत सुंदर इनका विचार था। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे संत महेश दास जी जनोद छपरा से केवल एक भजन करने का प्रयास करेंगे। साहबंद के साहबंद की लेट है।